हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापन आशा का वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियस का पुत्र पुरुयस था। बोले पिता के मरने पर वह राजा हुआ और यह बहुत शूरवीर उदार धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। बोले धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जानकर उसके बैरी अनेक राजा वहां पर आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्वादि गण साथ लेकर जहां का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसे पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याद और उपयाद नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास पहुंचे। राजा उन्हें देखकर सहसा उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक शीश झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। और दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ा। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान करके वह दोनों मुनि याद और उपयास से कहने लगे, हे राजन सुनो, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा, संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहता था। बोले तूने कभी भी विष्णु भगवान जी का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याध का जन्म धारण करके रास्ते में राहगीरों को कष्ट देने लगा तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करने लगा और मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किया, इसी से तुझे सहोदर कोई भाई भी नहीं मिले, कोई मित्र भी नहीं मिले। बोले हम कहते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया, हमने विश्वासघात किया, जिनके कारण से इस जन्म में हमें कोई साथी नहीं मिला, कोई मित्र नहीं मिला, कोई सहोदर नहीं मिला। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था। और उसी प्रकार से वो कहने लगे, तुमने यात्रियों को लूटा करता था और साधुओं का तिरस्कार करने के कारण से तुझे शत्रु ने पराजित कर दिया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीना गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा
अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले गड्ढे के जल में उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंककर भाग जाने की बात कह दी। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। तथापि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख राज्य साहित्य मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख महीने में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई हुई गौ ब्राह्मण को दान कर दे। शमी छत्री प्रतिमा दान करके प्याऊ लगवाकर स्नान करके माता भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और संपूर्ण सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे बस में ही जाएंगे, तेरे बस में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान जी के साक्षात दर्शन तुम्हें होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपायाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के संपूर्ण धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम करके और उन सबों को जीतकर उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े 3 करोड़ हाथी 1 अरब रथ 10,000 ऊंट 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान शूरवीर और उदार धृष्टकेतु धृष्टद्युम्न विजयी चित्रकेतु मयूरध्वज नाम की हुई। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त होकर के मधुसूदन भगवान की पूजा करने लगा और पूजा करने के लिए सभी धर्म करने लगा और जिनसे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए पीताम्बर धारण किए वनमाला पहनी लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर सवार होकर साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। उनकी असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन करके हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया, आंखों में आंसू गिरने लगी और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शीश झुकाकर भगवान की स्तुति करने लगा। इन्हीं कथा प्रसंगों के साथ हम आज की कथा प्रसंग यही विश्राम करेंगे। बोले